तो अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ लेते हैं और बात एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित है। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट नाम के उस लड़के की जो उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर साधु बनता है और आगे चलकर यूपी का मुख्यमंत्री बन जाता है। फिल्म का आधार बनी है किताब द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। निर्देशन किया है रविंद्र गौतम ने और मुख्य किरदार निभा रहे हैं अनंत जोशी, परेश रावल, पवन मल्होत्रा, दिनेश लाल यादव, निरुआ जैसे बड़े नाम भी इस फिल्म से जुड़े हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों को काफी पसंद भी आ रहा है। 19 सितंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में उतरेगी। लेकिन फिल्म के साथ ही कहानी सिर्फ प्रेरणा तक सीमित नहीं है बल्कि विवादों तक भी पहुंच चुकी है। सेंसर बोर्ड से लेकर अदालत तक मामला गया और खाड़ी देशों ने इस पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया। सवाल उठता है कि क्यों बार बार ऐसी फिल्मों पर विवाद खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। पहला बड़ा विवाद हुआ फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर। सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी के साथ बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि मेकर्स पहले यूपी के सीएम ऑफिस से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाए। लेकिन कानून कहता है कि किसी भी बायोपिक या किताब पर बनी फिल्म के लिए एनओसी जरूरी नहीं है। फिल्म के निर्माताओं का आरोप था कि सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म देखे बिना ही रोक दी और 29 कट लगाने का आदेश दिया। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने खुद फिल्म देखी और साफ कहा कि इसमें कुछ भी अश्लील या भड़काऊ नहीं है। जस्टिस रेवती मुइता डेरे और नील गोखले की बेंच ने टिप्पणी की कि आजकल ओटीटी पर इससे कहीं ज्यादा बोल्ड चीजें दिखाई जा रही हैं, जबकि ये फिल्म बहुत ही साधारण और हल्की है। इसके बाद फिल्म को हरी झंडी मिली। सवाल ये है कि क्या सेंसर बोर्ड कानून से ऊपर है और अगर अदालत को दखल देना पड़े तो सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भरोसा कैसे किया जाए, इस पर भी बात होगी। तो भारत के बाद विवाद की दूसरी परत खुली विदेशों में। खबर है कि अजय को कतर और सऊदी अरब ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। वजह आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताई गई, लेकिन माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की धार्मिक और राजनीतिक छवि पर बनी फिल्म को लेकर इन देशों को ऐतराज है। निर्माता ऋतु मेंगे के बयान दिया है कि भारत हमेशा योगियों और उनके शाश्वत ज्ञान पर गर्व करता है। ये फिल्म सिर्फ उसी परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश है। विचारों को कोई रोक नहीं सकता। यानी मेकर्स मानते हैं कि भले ही फिल्म कुछ देशों में ना दिखाई जाए, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया में फैलेगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बैन धार्मिक असहिष्णुता का संकेत है या फिर इन देशों ने किसी राजनीतिक दबाव या संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। सवाल ये भी है कि क्यों ऐसी फिल्में विवादों में घिर जाती हैं। दरअसल फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं। पर्दे पर चलती हर फ्रेम, हर डायलॉग समाज के किसी हिस्से को छूती है और जब बात राजनीति या धर्म से जुड़ी हो तो फिर टकराव तय हो जाता है। इतिहास गवाह है कि ऐसी फिल्में कभी सिर्फ सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सड़कों पर नारेबाजी, अदालतों में याचिकाएं और देश के बीच तनाव तक का एक कारण बन जाती है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी भी उसी राह पर खड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फिल्म प्रेरणा है या राजनीति का प्रचार है। यही दो नजरिए इस विवाद को हवा दे रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि फिल्म एक साधु से मुख्यमंत्री तक के सफर को दिखाती है, जो युवाओं के लिए मिसाल है। लेकिन विरोधियों का आरोप है कि ये चुनावी साल में बनी एक रणनीतिक फिल्म है जो सत्ता की छवि चमकाने के लिए तैयार की गई है। असल में विवाद सिर्फ कहानी का नहीं होता, बल्कि उस समय का भी होता है जब फिल्म रिलीज होती है। याद कीजिए, कश्मीर फाइल्स आई थी तो कहा गया था कि उसने घाटी के दर्द को उजागर किया, लेकिन साथ ही कई देशों में उसे प्रोपेगेंडा करार दिया गया था। केरल स्टोरी के वक्त भी यही हुआ। किसी ने इसे रियलिटी चेक कहा तो किसी ने समाज को बांटने की कोशिश, और यही पैटर्न अब अजय में दिख रहा है। भारत में तालियां और विरोध दोनों है और बाहर के देशों में सेंसर की कैंची। फिल्मकारों के लिए मुश्किल ये है कि जब भी वो संवेदनशील विषयों पर कैमरा घुमाते हैं तो वो सिर्फ कहानीकार नहीं रह जाते, बल्कि विचारधारा की बहस का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि ऐसी फिल्में पर्दे से उतरकर संसद, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच जाती हैं। तो क्या समाधान है? क्या रचनात्मक स्वतंत्रता को राजनीति से अलग किया जा सकता है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि जब तक फिल्में संवेदनशील मुद्दों पर बनेंगी तब तक विवाद उनका स्थायी साथी बने रहेंगे। फिल्म के निर्देशक रविंद्र गौतम का कहना है कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं है, बल्कि प्रेरणा देना है। उन्होंने कहा, ये कोई राजनीतिक फिल्म नहीं है, इसमें बुलडोजर जैसी चीज भी नहीं है। लेखक दिलीप झा का मानना है कि किसी भी बायोपिक में इंसानियत दिखानी चाहिए, ना कि भगवान जैसी छवि। इसलिए फिल्म में योगी आदित्यनाथ को एक साधारण इंसान के रूप में दिखाया गया है, जो परिवार से जुड़ा था, जिसे दूध वाली कॉफी पसंद थी, काले चश्मे पहनना पसंद था और जिसने गोरखपुर के गुंडों का सामना किया।
मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है, ना कि किसी तरह का राजनीतिक एजेंडा। लेकिन दर्शकों के मन में सवाल रहेगा कि क्या इसे सिर्फ इंसान की कहानी माना जाए या राजनीति का विस्तार। तो दर्शकों, अब तस्वीर आपके सामने है, एक फिल्म जो योगी आदित्यनाथ की साधारण से असाधारण बनने की कहानी कहती है। वही फिल्म सेंसर बोर्ड की पाबंदियों, अदालत की सुनवाई और खाड़ी देशों के बैन में उलझती नजर आ रही है। यही दुविधा है, कला और राजनीति की सीमा कहां खत्म होती है और कहां से विवाद शुरू हो जाता है। एक पक्ष कहता है कि ये सिर्फ प्रेरणा है, दूसरा पक्ष मानता है कि ये प्रचार है। यही वजह है कि भविष्य में भी जब जब ऐसी फिल्में बनेंगी, विवाद उठेंगे। और असली सवाल यही है कि क्या समाज फिल्मों को कला के रूप में देखने के लिए तैयार है या हर कहानी को राजनीति के चश्मे से ही आंकना चाहिए। फैसला अब आप ही के हाथों में है। तो मनोज, इस फिल्म को लेकर इतने विवाद हो गए, लेकिन क्या लगता है कि क्या दर्शकों पे इसका इम्पैक्ट रहने वाला है? मुझे लगता है कि दर्शक अलग अलग धड़े में हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म को अगर सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनली मंजूरी मिली, हाईकोर्ट बेशक मामला ये गया है, तो राजनीतिक चश्मे से अभी ना देखें, क्योंकि चुनाव में ठीक है अभी थोड़ा वक्त है। और केवल ये मान लिया जाए कि फिल्में आप लेकर आए किसी के बायोपिक को बेस बनाते हुए तो आप हिट हो जाएंगे, राजनीति चमक जाएगी, आप जीत जाएंगे, हार या जीत का कारण बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा दम है, क्योंकि सियासत अपनी जगह है और वहाँ काम करना पड़ता है। जनता आजकल पहले जैसी भी स्थिति नहीं रही है, अब बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से देखती है, समझती है और फिर वोट करती है। आप देखिए ना कितने कैंपेन अवेयरनेस वोटिंग को लेकर के, और फिल्म के जरिए ये सब कुछ हो जाए, इतना इम्पैक्ट नहीं लगता।